8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। 8th स्कॉलरशिप इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा 3rd यूनिट चल रहा है लैंग्वेज स्टडी, और उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं 3.4 सब यूनिट मॉडल ऑक्सिलरीज। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉडल ऑक्सिलरी। The verbs can, could, may, might, will, would, shall, should, must, and ought to are called modal verbs. They are used before ordinary verbs and express meanings such as permission, possibility, certainty, and necessity. ये भी एक तरह के वर्ब ही होते हैं जिससे पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी, परमिशन वगैरह हमें जाहिर होती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में देखिए यहाँ पर अभी हमने पढ़े कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, शाल, शुड। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इट माइट रेन टुमारो। तो यहाँ पर जो माइट है वो पॉसिबिलिटी जाहिर करता है। इट मे रेन टुमारो, तो यहाँ पर जो मे है वो अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जाहिर कर रहा है। यू मस्ट वेयर ब्लैक पैंट्स, तो यहाँ पे जो मस्ट है वो एन ऑब्लिगेशन के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। सम मॉडल्स कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट वेज। कैन, अब कैन जो है, बेन कैन स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ पर कैन जो है एबिलिटी के लिए यूज हुआ है, एन एबिलिटी। और यहाँ पर जो कैन है, यू कैन यूज माई मार्कर्स, तो यहाँ पर ये जो कैन है टू आस्क और ग्रांट परमिशन इनफॉर्मल वे में, यहाँ पर ये कैन जो है ये कभी कभार कुछ मॉडल ऑक्सिलरीज जो है वो डिफरेंट वेज में यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर कैन का एक एग्जांपल है, यहाँ पे वुड का एक एग्जांपल है, जैसे कि डैड सेड ही वुड बाय मी न्यू शूज़, तो यहाँ पर वुड जो है वो पास्ट टेंस ऑफ विल है। व्हेन माय कजिन्स लिव्ड इन कोलोराडो वी वुड विजिट देम एवरी विंटर, तो यहाँ पर का जो वुड है उसका रिपीटेटिव एक्शन इन द पास्ट है कि जब हमारे कज़न वहाँ पर रहते थे तो हम वहाँ पर अक्सर जाया करते थे। तो यहाँ पर रिपीटेटिव एक्शन के लिए वुड यूज़ किया हुआ है। इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड बाय अ ड्रम सेट, तो यहाँ पर ये जो वुड है वो कंडीशनल मूड के लिए इफ़ एज अ इफ़ यूज़ हुआ है यहाँ पर। तो ये वुड का डिफरेंट 3 वेज में यहाँ पर इस्तेमाल बताया गया है। आगे और थोड़े एग्जाम्पल्स के ज़रिए हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर उसके यूजेस है और एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे दिया गया है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कैन यहाँ पर यूज़ हुआ है एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, इनफॉर्मल, पोलाइट रिक्वेस्ट या फिर परमिशन, जैसे कि आई कांट स्विम, कैन आई बोरो दिस रूलर, यू कैन गो टू द पार्टी। अब कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सर्टेनिटी 50%, सजेशन, तो कुड यू टेल मी द टाइम, पोलाइट रिक्वेस्ट। शी कुड बी देयर बाय नाउ, तो सर्टेनिटी है ये। सजेशन के तौर पर है यू कुड रिंग देम, तो ये कुड का एज ए सजेशन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। अब देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है माइट, सर्टेनिटी लेस देन 50%। वेयर आर दे माइट बी एट द पार्क, तो ये जो है सर्टेनिटी है। मे, पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर्मल परमिशन, सर्टेनिटी लेस देन 50%, तो पोलाइट रिक्वेस्ट में मे वी कम इन, यू मे नॉट स्पीक ड्यूरिंग द टेस्ट, शी मे नॉट बी इन, तो यहाँ पर मे का यूज़ एग्जाम्पल के ज़रिए बताया गया है। आगे है शुड या ऑट टू, एडवाइस के तौर पर यू शुडेंट स्मोक या फिर यू ऑट टू गो टू द डॉक्टर, और डिडक्शन दे शुड अराइव बाय 10, तो यहाँ पर ये शुड का एग्जाम्पल जो है वो एज अ डिडक्शन यूज़ हुआ है। मस्ट, ऑब्लिगेशन, आई मस्ट डू
माई टैक्स रिटर्न्स, आई मस्ट डू माई टैक्स रिटर्न्स। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन के तौर पर मस्ट यूज हुआ है। प्रोहिबिशन, यू मस्ट नॉट ड्राइव ऑन द राइट इन द यूके। स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, ही इज नॉट हियर टुडे, ही मस्ट बी सिक। वुड, पोलाइट रिक्वेस्ट, इंक्वायरी, प्रेफरेंस। वुड यू लाइक अ ड्रिंक, या फिर आई वुड रादर स्टे इन टुनाइट। तो इस तरह से ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, उनके यहाँ पर एग्जाम्पल के ज़रिए उसे समझाने की कोशिश की गई है। अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देखेंगे। फिल इन द ब्लैंक विद द प्रॉपर मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग नेसेसिटी। तो जैसे कि अभी हमने देखे हैं अलग अलग मॉडल ऑक्सिलरीज जो कि नेसेसिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी ये जाहिर करते हैं, तो उसमें से हमें नेसेसिटी जाहिर करने वाला एक मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पर यूज़ करना है। वी डैश डैश गेट अप अर्ली, तो यहाँ पर वी मस्ट गेट अप अर्ली आना चाहिए। तो मस्ट ये जो है मॉडल ऑक्सिलरी यहाँ पर यूज़ होगा, यानी हमारा 3rd नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस विच शो नेसेसिटी। नेसेसिटी जाहिर करने वाला करेक्ट सेंटेंस हमें फाइंड आउट करना है। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रंस मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, चिल्ड्रन मे ओबे देयर पेरेंट्स, या फिर चिल्ड्रन कैन ओबे देयर पेरेंट्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हमने गौर किए तो हमें मस्ट जो है वो एक्सप्रेस नेसेसिटी, इसलिए चिल्ड्रन मस्ट ओबे देयर पेरेंट्स, ये हमारा 2nd नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सप्लाई अ सुटेबल मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग परमिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, चूज 2 करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना है कि चूज 2 करेक्ट ऑप्शन बोला गया है, तो हमें 2 परमिशन वाले मॉडल ऑक्सिलरीज चूज करना है जो कि इस सेंटेंस को कंप्लीट करें। यू डैश डैश गो नाउ, तो यू कैन गो नाउ और यू मे गो नाउ, तो ये परमिशन के लिए आएंगे। तो फर्स्ट और सेकेंड ये हमारे दोनों भी ऑप्शन सही है, दोनों ऑप्शन से वो सही सेंटेंस बनता है। यू कैन गो नाउ एंड यू मे गो नाउ। यू शुड और यू वुड गो नाउ नहीं आएगा। नेक्स्ट है, चूज द ऑड मैन आउट। अब यहाँ पर कौन अलग है, मुख्तलिफ जो है उसे हमें अलग करना है। शुड, मस्ट, हैव एंड ऑट। अगर हमने ऑप्शन देखे तो यहाँ पर शुड, मस्ट एंड ऑट ये जो है मॉडल ऑक्सिलरीज है, लेकिन हैव जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, इसलिए वो डिफरेंट होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग टू फिल इन द ब्लैंक। वी डैश डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, वी डैश डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, यहाँ पर हमें मॉडल ऑक्सिलरी यूज करना है। यहाँ पर देखिए ट्रैफिक रूल से रिलेटेड है, तो यहाँ पर मस्ट आएगा। वी मस्ट, 3rd नंबर वाला ऑप्शन, फॉलो द ट्रैफिक रूल बिकॉज मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशंस, और यहाँ पर मोस्टली जो है वो 4 नंबर वाला ऑप्शन वो मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है, यानी हमारा जो 3rd नंबर वाला है जो ऑब्लिगेशन एक्सप्रेस करता है वो सही है। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है, चूज वन अल्टरनेटिव विच मीन्स द सेम एज द सेंटेंस गिवन। ये सेंटेंस के जैसा ही ये वाला भी मतलब जाहिर करता है, वो हमें फाइंड आउट करना है। इट इज पॉसिबल दैट दे डोंट लिव हियर एनी लॉन्गर। इट इज पॉसिबल दैट दे डोंट लिव हियर एनी लॉन्गर। तो ऑप्शन है दे कांट लिव हियर एनी लॉन्गर, दे माइट नॉट लिव हियर एनी लॉन्गर, या फिर दे विल लिव हियर लॉन्गर। तो ये तो नहीं आएगा, दे विल लिव यहाँ पे बोला गया है और यहाँ पे डोंट लिव है, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस दिख रहा है, ये तो नहीं होगा। इट शुड बी देयर लिविंग प्लेस, ये भी नहीं होगा, ये इसके मतलब के जैसा नहीं है। तो तीसरा और चौथा तो नहीं है। फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं, दे कांट लिव हियर एनी लॉन्गर, इट इज़ पॉसिबल दैट दे डोंट लिव हियर एनी लॉन्गर, तो पॉसिबिलिटी बताई गई है यहाँ पर। तो दे माइट नॉट लिव हियर एनी लॉन्गर, ये हमारा ऑप्शन सही होगा, 2nd नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव, डैश डैश आई कम इन।
ये आपको पता है, बचपन से आप अंदर आने के लिए क्लास में टीचर को पूछते हैं मे आई कम इन, यानी हमारा ये सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। यू डैश डैश बोरो माई बुक इफ यू वॉन्ट। यू डैश डैश बोरो माई बुक इफ यू वॉन्ट। यहाँ पर देखिए ये सजेशन है या फिर रिक्वेस्ट हम कहेंगे या फिर ऑफ़र कर रहे हैं कुछ, तो यू कैन हम यूज़ करेंगे। व्हेन वी ऑफ़र टू डू समथिंग और ऑफ़र by making a suggestion, so we use can. It also suggests ability, that is why we will use can. You can borrow my book if you want। 4 नंबर वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, देखते हैं। इफ परमिशन मे एबिलिटी कैन ऑब्लिगेशन ऑट देन necessity dash dash, what will be there for necessity? तो permission के लिए may है, ability के लिए can है एंड obligation के लिए ought है, तो necessity के लिए must होगा, क्योंकि हम अभी इसके पहले के एग्जाम्पल्स में भी देख चुके हैं। necessity के लिए must होगा, हमारा 3rd नंबर वाला ऑप्शन सही है। इसी तरह के और भी प्रैक्टिस एक्सरसाइज आपको दी जा रही है, आप उसे हल कीजिए और वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी दी जा रही है, उससे अपने जवाबात चेक कीजिए।